बच्चों थोड़ा आराम से बैठ जाओ, सुकून और इत्मीनान का बुखार बनाए रखें। बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। छोटू हाँ बैठ जाओ। मैं कहा फोन करता रहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। परिपत व सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो बासिमा हमारा। गोदी में फैलती है उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रसी के जिना हमारा। भाइयों, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। माननीय गृह मंत्री जी डाइस पर। हमारे देश के महासज्जनों, हमारी तरफ से 26 जनवरी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहुंचे। मंच पर उपस्थित प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, देशवासियों एवं महासज्जनों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजों से हमारे हाथ आया और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस मंच पर हम यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसके लिए जान की बाजी लगा दी, इसके मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, गृह मंत्री जी के बाद अब मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी डाइस पर। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को 26 जनवरी के इस अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता हूं। मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद हमारे संग रहे कि आप लोगों ने हमें इतने पद से सम्मानित किया। आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में हम यहाँ अपनी कथा सुनाने के लिए उत्थित नहीं हुए, परंतु हमारा यहाँ उत्थित होने का उद्देश्य है भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने भारत देश के लिए कठिनाई झेली और अनथक कोशिशों से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया। हमें गणतंत्रता का विचार और गणतंत्रता की चिंता प्राप्त हुई। मित्रों, ये धरती सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, परंतु इस देश के सभी देशवासियों की है। जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ की नदियों का जल पीते हैं, यहाँ के खेतों का अनाज खाते, यहाँ के बागों का मेवा खाते, यहाँ के पर्वतों, वनों, बागों, आबादियों से लाभ उठाते हैं। भारत इन सब का है। यद्यपि हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, इन सब को मिलकर गणतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए। मित्रों, आज भारत के इस ऐतिहासिक दिन में मैं आपको ये भी बतलाता चलूं कि जब से ये भारत देश हमारे अधिकार में आया, हमने गरीबों, दलितों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं पैदा करने का प्रयास किया। खाद के टैक्स को खत्म किया, कृषकों को बकाया मूल्य वापस दिए जाने का आदेश दिया,
और इंदिरा गांधी की योजना के अनुसार गरीबों के लिए भवनों का निर्माण किया और लोपतगामी की सुविधा पैदा की और ताकि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के देशवासी समृद्ध हो। इन सब के अतिरिक्त हमने अपनी द्वार कभी बंद नहीं की। रात दिन के जिस भी हिस्से में किसी ने फोन किया, फैक्स किया, शिकायत की, तुरंत उस पर कार्रवाई की। और आज भी आपसे यह आहत करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद हमारे संग रहेंगे और आप लोग हमें इस पद से सम्मानित रखेंगे। मैं भारत देश के लिए कुर्बानी देता रहूंगा। और अब आपसे विदाई लेता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं पेश करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक आप प्रधानमंत्री जी की बातों से लाभ उठा रहे थे। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी अभी हमारे बीच मशहूर मुअर्रिख मुजाहिदे आज़ादी मिस्टर टी के खत्री जी भी तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस तारीख़ दिन में मौसूफ की जुबान से आज़ादी की तारीख से वाकिफ हो जाए। मैं बड़े ही अदब के साथ मौसूफ से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ इजहार ख्याल फरमाएं। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो अब बुढ़ा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी ज्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है। सीने में भी बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से तकलीफ बढ़ जाती है। फिर ये कि आजादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आजादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है। मगर मुख्तसर आप लोग के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, 19वीं सदी में आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था और वो था तशद्दुद का इस्तेमाल, हल्फशार और बदअमनी पैदा करना, बगावत के जज्बात को हवा देना। इस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह हम सभी लोग बरतानवी हुकूमत से लड़ते रहे और उनके हरकताम की मुखालिफत को अपना शिआर बना लिया था और बगावत का झंडा बुलंद रखा। हर मुसीबत का सामना करते रहे और उनकी लोग की रहनुमाई के फराइज अंजाम देते रहे। बिल आखिर हम लोग को हार मिली और बड़ी मेहनत के बाद हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और यह देश हमारे कब्जे में आ गया। खत्री जी, आप खत्री जी, आपने हिंद की आज़ादी की तारीख नहीं बल्कि आपने अपनी बड़ाई बयान की है। ऐसा लगता है कि आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है जो आपको एक तरफा दायरे से नहीं निकलने दे रही है। हालांकि तारीखी हक़ाइक़ बयान करने में अमानत और दयानत से काम लेना चाहिए और उन सब का तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। और यह बददियानती सिर्फ आपने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी की है, मगर इनके आला मर्तबे की वजह से मैं इन्हें कुछ नहीं कह सका। अच्छा, अगर मैं अब भी तस्लीम ना करूं तो क्या आपके पास कुछ और शवाहिद है? हाँ, क्यों नहीं, अगर मुझे इजाजत मिलेगी तो जरूर जाहिर करूंगा। नेताजी, जरा फोन करे देखे प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं। हेलो जी, प्रधानमंत्री जी से ही मिलना है। हाँ, यहाँ अगर थोड़ा मौका दे सके तो जरूर कष्ट कर ले। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अभी कुछ देर पहले कोलकाता में एक अस्पताल में उद्घाटन करके आए हैं और अभी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। लीजिए दोस्तों, आ गए।
अली जनाब जो है ये सब हम सब पर बददियानती का इल्जाम लगा रहे हैं और आपकी इजाजत से इसे दलाइल की रोशनी में साबित करने ख्वाहिशमंद है। कहिए बालक, जो कुछ कहना है शौक से कहिए। मैं तो दिल्ली में रहकर अपने भवन में लोगों की शिकायतें सुनता हूँ ताकि मुझे मालूम हो कि मेरे देश के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि मैं उसे दूर करूँ, क्योंकि शुरू ही से मेरी यह तमन्ना है कि मेरे देश का हर फर्द ठीक रहे। आप लोगों ने आज़ादी की तकरीर तो की मगर सेकुलरिज्म का गला घोट कर रख दिया। किसी की तकरीर में भी किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं आया। अगर इजाज़त हो तो मैं बयान करूं। आपकी आवाज में तो बड़ी कड़क पाई जाती है, जरा बयान करें। सुनो मगर गौर से, अगर मैं गलत बयान करूं तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। अगर मैं सच बयान करूं तो भागना मत। 11 मई 1857 ईस्वी दर हकीकत जंग आज़ादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों ही में पैदा हुआ। अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से छीन ली थी, इसलिए मुसलमान ही ज़्यादा मुस्तहिल थे। सन 1857 में जब अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की और अपने अंग्रेज अफसरों को गोली मारकर दिल्ली चले गए, लेकिन यह तहरीक कामयाब न हुई। तहरीक की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने बदले की कार्रवाइयों का आगाज किया और इसके नतीजे में मुसलमान खुसूसियत के साथ कुचल दिया गया। दिल्ली का चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहे पर सूलियां नस्ब कर दी गई। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों की शाखों से फांसी के फंदे लटक रहे थे। जो भी मुसलमान अंग्रेजों के हाथ लग गया उसे दरख्त के पेड़ के नीचे ले जाते और फंदा उसकी गर्दन में डालकर हाथी को आगे बढ़ा देते और लाश फंदे में झूल जाती। यह था वो दिल दहला देने वाला माहौल जब हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के मुसलमान मुजाहिदीन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तारीख के सवात गवाह हैं कि यह सफ़र सबसे पहले हमने शुरू किया। उस कांटों भरी वादी से हमारे ही असलाफ के तलवे लहूलुहान हुए, लेकिन उनके पाए इस्तिकामत में ना कभी जुम्बिश नटी और ना कभी आई है और ना ही आगे बढ़ा हुआ कदम 1 इंच पीछे हटा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह खे आते गए और कारवां बनता गया। अरे अरे तारीख से न वाकिफ हो, अब हम तुझे क्या क्या समझाए। तू लोगों की निगाहों पर पर्दा डालना चाहता है और इन सब को अंधेरे में रखना चाहता है। तूने तो शहीद मारूफ टिप्पू सुल्तान तक का नाम नहीं लिया, जो आखिरी दम तक अंग्रेजों से बरसरे बेकार रहे और यह कहकर शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जमे सादरनोश कर लिया। सुल्तान सिराजदौला को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 22 घंटे लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और यही नहीं, हमारे असलाम में से दारुल उलूम देवबंद के फरजान आजम शेख हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैहि तो इस सिलसिले में पेश रहे और हजरात ने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी अलमगीर तहरीफ चलाई थी जिसे अकले इंसानियत हैरान रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जाना जाता है। आपके दिल में खास शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी भी बराबर रहे और आज़ादी खातिर इन हजरात ने ऐसी तकलीफें बर्दाश्त की जिनको सुनकर आज भी लोग